Bismillahirrahmanirrahim, वेलकम बैक एंड टुडे हम प्रोजेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप में। जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद आप असाइनमेंट में भी प्रोजेक्ट करेंगे और जो इश्यूज आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, सो हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक इंडेक्स पेज बनाते हैं, index.html। इसी के साथ साथ हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए एक style.css के नाम से एक फाइल बनाते हैं। style.css बोटस्ट्रैप का फोल्डर मैंने कॉपी किया है, जो ज़रूरी है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ मैं लिंक्स भी कॉपी करता हूँ प्रीवियस क्लास के लेक्चर से, किसी हेडिंग से, ठीक है। बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करने के लिए ये लिंक्स ज़रूरी है। अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में इंडेक्स मैंने ओपन किया, फिलहाल एम्प्टी है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेटिंग सेंटर के लिए एक वेबसाइट, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कंट्रोल V, बूटस्ट्रैप के लिंक्स आ गए आपके पास, कंट्रोल S, ठीक, बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने न्यू बार किए थे, ठीक है। न्यू बार हमने कहाँ पे किया है, न्यू बार, ठीक है। हमने ये न्यू बार किया है, तो ओपन भी चेक करते हैं कि ये न्यू बार ठीक है कि नहीं। सही, और इन्वर्स और डिफॉल्ट किया है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं सेलेक्ट भी करता हूँ, ये ब्लैक वाला, ये ठीक है। रिमूव करता हूँ और कंटेनर इसी को कॉपी करता हूँ। ये मैंने मिनिमाइज किया पूरा का पूरा, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर बॉडी में अपने प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल S करता हूँ। और ये मेरे प्रोजेक्ट का पेज है, ओपन करता हूँ गूगल क्रोम से। तो ये इसी तरह आगे, लेकिन इसी को तो फुल आना चाहिए था, ये क्यों नया कोई डिज़ाइन तो नहीं किया उनके। इसके ऊपर रेड हार्ट सब कुछ ज़्यादा देखते हैं। मैं तैयार बिल देता हूँ, ठीक है, वहाँ से उस क्लास से देता हूँ, इसी में से, ठीक है। 3 to 4 में से कहीं पे है, फिर समझाता भी हूँ, ठीक है। इसी पे एक बार मुझे मिल जाए, ये तो यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे पता नहीं क्या, थोड़ा इसका अभी विड्थ हाइट सेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। और जैसे ही हम अगर W3 स्कूल से भी उठा दे या डायरेक्ट हम अपना भी बना दें तो इसी तरह आता है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं हमने तो अभी इसको कोड में नहीं देखते, डायरेक्ट ये उठाते हैं। आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी इसी तरह डायरेक्ट
वो दिखा सकते हैं। वो कंटेनर में बंद नहीं है, तो इसी को अपने को कंटेनर से बाहर करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक मिनट, चेक करते हैं क्या से हो गया। हमारा अपना भी ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो स्टाइल शीट को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href क्या दूँ, स्टाइल डॉट CSS, अलहमदिल्ला बुरे तो नहीं। तो स्टाइल डॉट CSS यहाँ पर ये सब खत्म, और स्टाइल डॉट CSS में आके ठीक है, यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS को भी आप ओपन करें। तो वहाँ पर हमने उसके लिए डिज़ाइन की थी, अब हम कस्टम डिज़ाइन करते हैं मेन्यू के लिए। डॉट न्यू बार इनवर्स, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर न्यू बार इनवर्स उनका मेन क्लास है। न्यू बार इनवर्स के अंदर हमने लिया था हेडिंग, तो हेडिंग में हमारे पास एक बटन थी जो कोलैप्स पे शो होती है, और बटन में वो 3 आइकन बार है, और इसी के साथ साथ एक ब्रांड था, ब्रांड कंपनी का नाम, ठीक है, न्यू बार ब्रांड है। इसी के बाद डेव क्लास कोलैप्स, न्यू बार कोलैप्स, और आईडी माई न्यू बार, क्योंकि ये पूरा का पूरा ताकि फिर कोलैप्स हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं होम गैलरी, ठीक है, एक तो करता हूँ डिपार्टमेंट्स करता हूँ अबाउट बस, एक कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलो ये हम डमी वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर रियल डेटा पे आपके पास रियल डेटा आएगा, तो आप फिर इसी तरह दे सकते हैं, यहाँ फिर देंगे आप। अच्छा जी, तो इसी तरह आप चेक करें, इसी तरह हमारे पास आ गया। इसके लिए कस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो कस्टम डिज़ाइन के लिए आपने न्यू बार इनवर्स है, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर, एक कलर का नाम मुझे याद है, HF4511 ठीक है। तो उनका पूरे का पूरा कलर चेंज हो गया, आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह। हाँ, अगर आप फिर देखें, मतलब ये मेन न्यू बार के लिए डिज़ाइन इन CSS हियर फॉर मेन न्यू बार, ठीक है। इसी के साथ साथ आप ब्रेड के लिए डिज़ाइन किस तरह करते हैं, डॉट इसको कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें, न्यू बार इनवर्स डॉट न्यू बार पेन, ठीक है। नहीं, ये इसी तरह है, और वहाँ पे डबल डॉट लगाए हैं। तो इसी के साथ साथ हम इसके लिए 3 तरह का डिज़ाइन करते हैं। एक कहते हैं कि यार ये भी इसी तरह हो, और न्यू बार ब्रांड फोकस पे भी यही डिज़ाइन हो, और न्यू बार होवर पे भी यही डिज़ाइन हो। मतलब ये जो नीचे डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ, ये जब इस पे होवर भी होगा तो यही डिज़ाइन इस पे अप्लाई होगा, अगर फोकस कोई क्लिक भी करेगा तो यही डिज़ाइन होगा, और जनरल में भी यही डिज़ाइन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। कलर फॉर एग्जाम्पल HFF, ये कुछ वाइट सा क्रीम सा कलर है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और फॉन्ट साइज़ भी आप फॉन्ट वेट मैं बोल्ड करता हूँ, और फॉन्ट साइज़ आप फॉर एग्जाम्पल 22 को बोल्ड करें,
सॉफ्टनेस सॉल्यूशन से मैं उसको चेंज करता हूँ। ठीक, इसी के लिए भी कुछ डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग का टैग लेता हूँ, इसके अंदर बंद करता हूँ। इसी के लिए आप स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग को मैं कलर देता हूँ कुछ कोई अच्छा सा कलर का नाम याद है आपको? ठीक, ये ठीक है कि ऑरेंज करूँ? ऑरेंज नहीं, ठीक है कि पिंक करूँ? मैं पिंक देता हूँ। चल पिंक ठीक है, सही है। और इसी के बाद सेंटर को भी इसी तरह पिंक करता हूँ, इसी के अंदर बंद करता हूँ। समझ रहे हैं आप? इसी पे स्टाइल दे रहा हूँ, कलर और पिंक, कंट्रोल एस, और यहाँ पर ये भी आपका पिंक हो गया। फिर कलर वगैरह आप खुद सेट करते जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली ज़्यादा कर सकते हैं, और जो भी आप इस पर करना चाहें तो आप उसके साथ कर सकते हैं। अभी तो हमें वो मिल गया क्लास, तो इस पर करें। ठीक है, फोकस का मतलब ये है कि जब इस पर फोकस हो जाए तो क्या करें। आप इसके लिए अलग स्टाइलिंग भी इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसी के अंदर फिर आप इसके लिए मतलब इस पे फोकस हो जाए। फिर इसी तरह आप होर के लिए भी लिख सकते हैं कि यार जब इस पे होर हो जाए तो इनका कलर या बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है वो उसी तरह चेंज हो जाए, जो भी स्टाइलिंग आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी के बाद आप डॉट नेवबार इनवर्स डॉट नेव, ठीक है, तो ये भी एक मेन क्लास है। डिज़ाइन हियर फॉर यूएल ऑफ द नेविगेशन, मतलब जो ये पूरा का यूएल है तो उसी के लिए डिज़ाइन आप यहाँ इस डॉट नेव से करें। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मार्जिन लेफ़्ट हो जाए, मार्जिन लेफ़्ट हो जाए 50 पिक्सल, देख लिया आपने? ठीक है, इसी के बाद मैं कहता हूँ कि डॉट नेवबार इनवर्स डॉट नेवबार नेव और एल आई, ठीक है, डॉट नेवबार नेव एल आई और एंकर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये क्लासेस, ये यहाँ पे है। ठीक है, नेवबार देखो ब्रांड, नेवबार ब्रांड कहाँ पे गया, ये है नेवबार ब्रांड। तो नेवबार ब्रांड के लिए वहाँ मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो ये क्लासेस ऑलरेडी हैं तो वहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ, उसी पे अप्लाई होता है। इसी के बाद देखो डॉट नेवबार नेव, तो मतलब ये पूरे के पूरे एल आई वो मूव कर रहे हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ कि डॉट नेवबार इनवर्स के अंदर नेवबार नेव के अंदर एल आई है, एल आई के अंदर एंकर है। ठीक है, तो इसी एंकर्स पे फिर आप अप्लाई करते जाए। मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, या डॉट नेवबार नेव, इसी तरह एल आई, इसी तरह एंकर, उसी पे फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये एलिमेंट्स जब फिर लेते हैं ना तो एलिमेंट्स के लिए डालते हैं। ठीक है, कलर फ्रेश, और ये कलर मैं यूज़ करता हूँ, इनका जो फ्रंट कलर है, तो देखते हैं क्या होता है। सही, ठीक है, और फॉन्ट साइज़ अगर आप बढ़ाते हैं तो वो भी आप, या फॉन्ट वेट आप बढ़ा लें, फॉन्ट वेट आप बोल्ड करें तो ठीक देखते हैं,
और यह भी ठीक है, इसी तरह ठीक है। ज़्यादा मतलब बड़े फिर अच्छे नहीं लगते। फंड फैमिली आप बढ़ा सकते हैं उस पर, और भी क्या करें तो आप वही कर सकते हैं जो भी आपका मन चाहे, आप और डिज़ाइनर हैं। इसी के बाद आप इसी को कंट्रोल सी करें, यहाँ पर कंट्रोल वी करें और तो होर पे मैं कहता हूँ कि उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। और वहाँ पे ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अब आप मैन्युअली कोई भी मेन्यू इसी तरह बना सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जब इसकी जो बॉर्डर बॉटम है तो वो भी 2 पिक्सल सारी, और कलर कौन सी हो, पिंक हो, ठीक। अब और भी आप इसको रंगीन कर सकते हैं। बॉर्डर टॉप, ये मैं अगर 1 पिक्सल करूँ तो चलाऊँगा, 1 पिक्सल सारी पिंक। जितना भी आप इसको कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी सेट हो गई है, कोई कमी तो नहीं रही। अच्छा, इसके बाद आप राइट का भी बटन अगर लेते हैं तो फिर मेन्यू में आप बटन ले लो, ठीक है। हमने स्लाइडर किया था, तो इसके बाद हम स्लाइडर की तरफ आते हैं। स्लाइडर हमने कहाँ पे किया, 17 में। तो चेक करते हैं कि वो स्लाइडर किस तरह है। इसी तरह स्लाइडर हमने किया है ना, तो मैं डायरेक्ट इसी का कोड देखो कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पुट करता हूँ, और फर्दर इसकी जो भी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पूरा का पूरा बॉडी से, मैं जस्ट मेरे पास स्लाइडर है उस बॉडी में, तो पूरा का पूरा लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखो ये ख़त्म हुआ है, ये कंटेनर ख़त्म हुआ है। अच्छा, एक काम आप और भी करें, वो काम आप ये करें, आप कमेंट्स यूज़ करें। ठीक, तो फिर अब ये कोड आपका सेक्शंस में डिवाइड होगा। अब स्लाइडर का कोड यहाँ कंट्रोल V पेस्ट करें, और उसी का जो CSS भी है वो भी आप CSS में पेस्ट करें। देखो यहाँ पे ये उनका CSS है ना, कंट्रोल C करें और इस स्टाइलिंग में आप पेस्ट करें, ठीक। और आप देखें कि क्या होता है, हमारे पास ये स्लाइडर आ गया, इमेज जस्ट वहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो स्लाइडर को सेट करते हैं किस तरह, वो
कौन सा एंगल ब्रैकेट्स? हाँ यहाँ पे बेसिकली ऊपर क्लासेस के दरमियान में एंगल ब्रैकेट्स का साइन नहीं दिया, तो आगे जो टेक्स्ट है उनके लिए दिया। हाँ, ये इसी तरह है कि जो बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग है ना, वो इसी तरह चेंज चाहिए CSS के साथ। कहीं पे इसी तरह एंगल ब्रैकेट्स आते हैं, कहीं पे नहीं आते एलिमेंट्स के साथ, तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि यार आपके कैरुजल में आप देखो वो क्लासेस को वो इनर कर रहे हैं कि यार इसी के अंदर एक और क्लास है आइटम, ठीक है, तो इसी के साथ साथ वो भी इसी तरह ही है, लेकिन बस ये बूटस्ट्रैप का अपना मतलब CSS के साथ यही स्टाइलिंग है। कहीं पे इसी तरह है, कहीं पे कहाँ किस तरह है, तो मतलब स्टैटिक नहीं है, आप नहीं कह सकते कि यार यहाँ पे ये होगा, तो यही बात है इनके साथ। बाकी ये चंद चीज़ों के साथ इसी तरह का प्रॉब्लम है, बाकी के साथ फिर आप क्लासेस उसी तरह यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये है। चलो मैं यहाँ पर ये जो फोल्डर है कंटेनर, इसको मैं स्लाइडर का नाम देता हूँ, स्लाइडर एस, और यहाँ पर एक क्लास देता हूँ स्लाइडर, और इसी को भी मैं विड्थ देता हूँ 100% ताकि ये फुल आ जाए, ठीक है, समझ गए। और अब इसी को मार्जिन करें, मार्जिन टॉप करें, लेकिन माइनस में 30 पिक्सल करें, और करें, ठीक। तो ये है ये स्लाइडर। अच्छा, तो स्लाइडर के लिए हमने डिज़ाइन किया था, ये इमेजेस वगैरह सब कुछ सेम आ रहे हैं। अब हमने एक मेन कंटेनर लिया, उसी को हमने विड्थ 100% दी, अब इसके ज़रिए हमने उसको फुल वो फुल पेज पर भी हम ले आए। तो अब देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, और सब कुछ अब तक सेट है। अब स्लाइडर की काम करके आपको ज़्यादा वो समझ आ रही है कि नहीं, सही बताएं। अगर नहीं आ रही तो इसमें आपकी अपनी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है ना। आपको फिर से हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये है आपके पास। इसके बाद मैं कहता हूँ कि डॉट कैरुजल, एक मिनट में देखता हूँ कैरुजल से कैरुजल, देखो कैरुजल कंट्रोल है, कैरुजल कंट्रोल, मैं कहता हूँ कि कैरुजल कंट्रोल और डॉट राइट, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह आप ठीक, अगर ये टेक्स्ट आपने चेंज करना है तो आप कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। वेलकम टू
फार्मेसी सेंटर। बटन मैं रिमूव करता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी मतलब चेंज करना है आपको स्टाइल, तो आप जस्ट कलर कोई भी कलर आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक। ठीक है, वेलकम टू फ्लॉट फार्मेसी, और वो नीचे कलर दिया, पैराग्राफ का भी चेंज करें। ठीक है। अच्छा, कैरोसेल इंडिकेटर्स हैं, तो कैरोसेल इंडिकेटर्स को भी चेंज करते हैं। Terrible indicators, border color. ये तो होना चाहिए। Terrible indicators again. डाटा लाइए कि क्या है, डाट भी नहीं हो सकता। कोड लेते हैं कैरोसेल इंडिकेटर के अंदर सही है बात नहीं। अदरवाइज फिर ये नेट से चेक करते हैं, या आप चेक करें। ठीक है, अब इस मेरे पास नेट भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप ये चेक करें कैरोसेल इंडिकेटर्स के लिए CSS। ओके, इतनी मतलब बड़ी इशू नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे पता नहीं लग रहा। तो ये इंडिकेटर्स मतलब ये चेंज होते हैं, तो ये मैंने चेंज की है LI से। अब क्यों नहीं हो रहा? कहाँ पे चेंज किया है? नहीं है तो फिर आप सर्च करें। ठीक है, ये आपका स्लाइडर हो गया, सेट है। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं कुछ अपना कोड करते हैं।
ब्रेक लगाते हैं, डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न को क्लास का नाम हम पहले देते हैं, एक और डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न को क्लास का नाम दो देते हैं और बैक देते हैं क्लास कॉलम ऐसे कर ना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ h2 का और लिखता हूँ कि फाइल पूरा, ठीक। और यहाँ पे एक पैराग्राफ, इसी को मैं क्लास का नाम देता हूँ टेक्स्ट, तक देखिए क्या हो गया, इस तरह गया, ठीक है। इसी के बाद एक पैराग्राफ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसी को भी सेंटर करता हूँ इस तरह, क्लास सेंटर, ये इस तरह सेंटर का, इसी को ब्रेक लगा के ठीक है। इसी वाई यूजर्स को भी कुछ डिज़ाइन दे, उसी तरह स्ट्रॉन्ग टेक पे स्टाइल करें और कलर का नाम और जो कुछ ये साइन भी उनके साथ हो जाए और अस को भी ये साइन आ जाए, कंट्रोल एक्स, ठीक। या इन दोनों को करें, ठीक है। ठीक है। इसी के बाद ले ले
को डिवीजन देंगे, डिवीजन को क्लास का नाम देंगे कंटेनर, इसके अंदर डिवीजन, क्लास का नाम क्या लूँ, रो लूँ, इसके अंदर डिवीजन कॉलम के लिए तो हाँ कॉलम और एस एम या एम बी 6 करता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर हमने कोलैप्स किए थे, कोलैप्स किए थे ना, हाँ तो चलो इसी में से मैं समझाता नहीं हूँ, ठीक है। ये ओपन हो जाए, यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ क्लास से। मैं समझाता हूँ, कोलैप्स ये है, एक सिंगल पेज में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोलैप्स है, ये कंटेंट है। जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ जाती है, कोलैप्स हो जाती है। इस पर क्लिक दोबारा, इस पर क्लिक तो यहाँ ओपन होता है, इस पर क्लिक करूँ तो वो खुद बंद होता है, ये ओपन होता है, इस पर क्लिक करूँ तो ये ओपन होता है। तो ये कोलैप्स किस तरह काम करते हैं, ये आप देखें, यहाँ पे एक मेन कंटेनर मैंने लिया है, कंटेनर के अंदर एक डेव है, पैनल तो हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसके पैनल में एक मेन क्लास पैनल होती थी, इसके अंदर फिर 3 क्लासेस होती थी, पैनल हेडिंग, पैनल बॉडी, पैनल फुटर, ठीक है। तो ये पैनल का एक ग्रुप है, जिस तरह के BTN ग्रुप था, मतलब ये पैनल का पूरा, ये जो एक एक आप देख रहे हैं, ये एक एक पैनल है। तो मेन क्लास उनके लिए है पैनल ग्रुप, और आईडी मैंने दी है एकार्डियन, ये मेन क्लास को दी है। इनमें से ये 3 या 4 जो आपने देख लिए, देखो ये 3, ये एक एक पैनल है। तो इन सब की एक तो मेन कंटेनर के अंदर है, एक दूसरे कंटेनर के अंदर हो गए पैनल ग्रुप, ठीक है, पैनल ग्रुप कंटेनर के अंदर क्लास मैंने वो दिया, और इनको मतलब मेन को मैंने आईडी दी एकार्डियन, मतलब उनकी एक पेरेंट आईडी बन गई, ये कोलैप्स एकार्डियन पेरेंट आईडी बन गई। इसके बाद हमने पेरेंट मतलब एक पैनल लिया, जिस तरह के हमने पैनल लिए हैं, उसको मैंने पैनल दिया मेन क्लास, और पैनल कौन सा, सक्सेस। इसके बाद डेफ क्लास पैनल हेडिंग हो गई, और पैनल हेडिंग में मैंने ये लिया है, देखो पैनल हेडिंग में ये अबाउट है। तो ये अबाउट कैसे है, अगर आप देखें पैनल हेडिंग के अंदर एक H5 है, अगर ये मैं H3 करूँ तो आप देखें अबाउट भी, तो मतलब H5 के अंदर क्या है, एंकर है, और एंकर में मैंने href दिया है। तो जब इस पे क्लिक हो तो ये कुछ मतलब उस फादर की इस पे काम करते हैं। href में मैंने एक एश के साथ एक आईडी है, एक नाम दिया है, और डेटा ट्रूगल मैंने दिया है कोलैप्स की, ये कोलैप्सेबल हो, मतलब डेटा ट्रूगलिंग जब इसकी होती है, ट्रूगल इसे कहते हैं, एक बार ओपन हो गया, क्लोज हो गया, तो डेटा ट्रूगल इसकी कोलैप्स है, मतलब ये कोलैप्स होती है ना, देखो अब कोलैप्स हो गया, फिर ओपन, फिर कोलैप्स, तो मतलब डेटा ट्रूगल इसकी कोलैप्स है। डेटा पेरेंट है एकार्डियन, मतलब ये सब जो 3 या 4 उसमें से बंद है, तो उनके लिए एक मेन आईडी है एकार्डियन, जिसको कहते हैं पेरेंट आईडी। तो मतलब इसकी पेरेंट आईडी है एकार्डियन, और यहाँ पे उनको एंकर को नाम दिया है अबाउट, ठीक है। इसी के बाद मैंने डेफ क्लास कोलैप्स दिया है, और पैनल बॉडी दिया है, मतलब पैनल की जो बॉडी है वो कोलैप्स होती है, देखो पैनल की हेडिंग स्टैटिक है वहाँ पे, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो कोलैप्स हुई है, होती है बार बार, इसी की बॉडी कोलैप्स, इसी की बॉडी कोलैप्स, ठीक है। तो देखें पैनल एक तो हेडिंग का पोर्शन था, तो हेडिंग के अंदर H5 है, H5 के अंदर एंकर है, तो जब एंकर पे हम क्लिक करते हैं तो ट्रूगलिंग होती है, डेटा ट्रूगल होती है, कोलैप्स होती है, ठीक है, और एक डेटा पेरेंट की आईडी है मेन एकार्डियन। इसके बाद ये देखो एक पैनल है अभी तक, ये मेन देखो यहाँ तक पैनल है। इसके बाद एक तो हेडिंग का पोर्शन है, एक बॉडी का पोर्शन है, तो बॉडी के पोर्शन में मैंने एक क्लास का नाम दिया कोलैप्स, और कोलैप्स मतलब पैनल बॉडी है, और कोलैप्स और आईडी क्या है अबाउट, मतलब जब इस अबाउट पे क्लिक हो
इस अबाउट पे तो ये कोलैप्स हो, ये शो हो, ये कंटेंट शो, तो मतलब इस बॉडी में जो भी होगी तो वो शो होगी, कोलैप्सिबल होगी। इसी तरह अगर आप देखें दूसरा जो पैनल है वो पैनल डेंजर है, मतलब वो रेड टाइप का पैनल है, ये देखो, और विजन, और उसके अंदर दो चीज़ें हैं, फुटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फुटर भी आप डाल सकते हैं इस पैनल के अंदर। अब ये एक पैनल बन गया, जिस तरह हमने सिंपल पैनल पढ़े थे, तो एक तो पैनल हो गया, पैनल, और पैनल कौन सा, डेंजर हो गया। पैनल के अंदर दो चीज़ें, एक हेडिंग सेक्शन है और एक बॉडी सेक्शन है। तो हेडिंग, पैनल हेडिंग के अंदर फिर से H5 है, H5 को href मिला है कि जब इस पे क्लिक हो तो विजन पे, ठीक है, डेटा टुगलिंग कोलैप्स हो, डेटा पेरेंट वही एकार्डियन हो, ठीक है, सब के लिए डेटा पेरेंट एकार्डियन है, और विजन देते हैं या आप कुछ क्या देते हैं वो आप, तो फॉर एग्जांपल ये भी H3 करता हूँ, और जब इस पे क्लिक हो, मतलब और विजन पे क्लिक हो तो href विजन पे हो, मतलब यहाँ पे आईडी मिली है विजन, ठीक है, और कोलैप्स और पैनल बॉडी उसी तरह, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने फॉर्म लिया है, वहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया है, इसके अंदर मैं मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसी तरह मैंने एक और लिया है पैनल इन्फो, उसी तरह मिशन, इस पे क्लिक हो आईडी मिशन, ठीक है, क्या, हाँ उससे भी ले सकते हैं, ठीक है, वो हमने किया है, तो आप वीडियो देखें तो उसमें हमने किया है, ठीक है, हाँ ठीक, उसमें हमने किया है। यहाँ पे अगर आप देखें टूल टिप है कि क्या है, लेकिन होर्स ये ओपन नहीं हो, इसको आपने क्लिक करना होगा, ठीक है, हाँ फिर होर के लिए जिक्र में होती है, ठीक है, जिक्र के लिए प्लगइन है, वहाँ पे हम करेंगे फिर, ठीक है। तो ये आपके पास टूल टिप थे, सॉरी ये थे कोलैप्स थे, तो इस कोलैप्स को देखो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मेन कंटेनर्स, जब क्लास पैनल ग्रुप, मतलब पूरा ग्रुप मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर आप आए कॉलम MD6 के अंदर, कंट्रोल V, कंट्रोल S, ठीक, इसी के साथ साथ आप वो भी H3 करें, मैं वहाँ देख रहा हूँ, तो S, तो ये भी सेट हो गया। इसी के बाद मैं उनके साथ एक और भी नया चीज़ ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एक रो स्टार्ट है, रो के अंदर कॉलम MD6 है, मतलब 6 हैं, तो कितने रहते हैं, 6 बाकी है, तो देखो यहाँ पे इंड हुआ है, तो यहाँ पे डेव लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, कॉलम और इसी के अंदर मैं कुछ लेता हूँ, तो इसके अंदर मैं एक डेव क्लास और इसी को नाम देता हूँ प्रोग्रेस, एक प्रोग्रेस बार के लिए है, ठीक है, और डेव क्लास प्रोग्रेस बार, ठीक है, और प्रोग्रेस बार फॉर एग्जांपल सक्सेस, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल देता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो हो, अभी इसकी समझ आपको आ जाएगी, 90%, यहाँ पे कुछ देता हूँ कि किया 90%, कंट्रोल S, हम देखें ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है, तो प्रोग्रेस बार किस तरह है, एक मेन क्लास उनके लिए है प्रोग्रेस, इसके अंदर एक डिवीजन है प्रोग्रेस बार, इसका दूसरा मतलब है कि ये प्रोग्रेस बार है,
और प्रोग्रेस बार कौन सा है, सक्सेस है। डेंजर भी ले सकते हैं, इन्फो, प्राइमरी वगैरह, वार्निंग, ठीक है। और स्टाइल, ये जो फिल है ये 90%, अगर ये मैं 50% करूँ तो ये हाफ फिल होगा, ठीक है। और ये जो इनके ऊपर ये मैंने लिखा है, ये इनके ऊपर शो होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसकी भी समझ आ गई। तो मतलब अभी हमने इसको कवर किया। अच्छा, यहाँ पर एक कॉलम रो के अंदर या कॉलम के अंदर मैं एक h2 लेता हूँ, वाई एस, ठीक है। और इसको क्लास का नाम देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पर आ गया। और इसी तरह इसी के बाद भी एक h2 लेता हूँ और लिखता हूँ कि और स्केल्स, और इसी को भी क्लास का नाम देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो अभी आप और प्रोग्रेस बार ले लें। फॉर एग्जांपल ये है, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी, ये आप डेंजर करें सक्सेस से, और वेट 90% करें, जस्ट डमी डेटा है तो आप फिर खुद चेंज करता जाए, ठीक है। कंट्रोल वी, और ये इन्फो करता हूँ, कंट्रोल वी, प्राइमरी, तो आप देखिए आपके पास इसी तरह आ जाएंगे। एक और भी है, प्राइमरी सक्सेस, इसके अलावा भी एक और है, एक और भी ऐड करें ताकि इनके साथ बराबर हो जाए। ठीक है, और ये इस कंटेनर के डिवीजन से निकलते हैं। यहाँ पर ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कंट्रोल एस, ठीक। चलिए इसी के बाद हम करते हैं अबाउट अस, ठीक है। तो एक डिवीजन आप ले लें, क्लास कंटेनर डेफ क्लास रो और डेफ क्लास कॉलम XM12 या MD12, ठीक है। अच्छा जी, तो इस कंटेनर को मैं नाम देता हूँ अबाउट अस। यहाँ पर आप आए अपनी स्टाइल में और डॉट अबाउट फॉर अस, यहाँ पर मैं उनके लिए एक बैकग्राउंड पिक्चर लगाता हूँ, ठीक है। इमेजेस में यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा है बैकग्राउंड के लिए, ये अबाउट BG.jpg, ये अच्छा है। तो बैकग्राउंड इमेज आप किस तरह लाएंगे,
यहाँ पर आप लिखे कि बैकग्राउंड इमेज भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर URL और यहाँ पर आप इमेज का पाथ दोगे। इमेज इस फोल्डर के अंदर ये मैंने कॉपी किया था। इसी को आप विड्थ दे दें 100% और हाइट आप दे दें, फॉर एग्जांपल मैं 400 दे रहा हूँ। ठीक है, आपका ये एक इमेज आ गया। इसके बाद आप बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर ये करें, बैकग्राउंड इमेज ग्रांड देखा ना। सही है, मैं ज़्यादा खपा होता गोरे समझा। मैं क्लास नहीं दफा देर मजे में करेगी सही खुश हुए। सेंटर मीन्स कि इमेज सेंटर हो। अब पहले ये शो नहीं हो रहा था, देखो ये ठीक है। तो इमेज सेंटर पर इसकी जो इमेज शो हो रही है तो वो सेंटर शो हो जाए। ठीक है, पहले अगर आप वो हटा दे तो इमेज ठीक है। तो अब इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। चलो इस रो के अंदर मैं लिखता हूँ h2 about us और क्लास आप ले लें सेट सेंटर। ठीक, इसी को आप क्लास स्टाइल से कलर आप दे दें। ये वर्ड से थोड़ा खूबसूरत लगता है और इसी में से एक पैराग्राफ दे दें। इसी को भी क्लास टेक्स्ट सेंटर करें, स्टाइल सॉरी कलर आप एफ करें और कोई पैराग्राफ आप उठाएं अबाउट अस के लिए। चलो मैं ये उठाता हूँ, ठीक है। ठीक, विड्थ मैंने ज़्यादा किया है तो आप कम भी कर सकते हैं। इसी को आप और इसी को आप कह रहे हैं इसकी तो बहुत बड़ा हो गया। ये फिर इससे बहुत कम हो गया। अब स्टाइलिंग करेंगे पैराग्राफ पे फॉन्ट साइज दे दो, ठीक है। ठीक है, 20 करे फिर इसी के बाद इसी को ब्रेक दे। इसके बाद उसी तरह फिर से कहानी
कॉलम SM4 के अंदर एक विजन को क्लास का नाम पैनल डेफ क्लास पैनल हेडिंग, ठीक है, डेफ क्लास पैनल हेडिंग, आपके दिमाग घुमा दूँ, डेफ क्लास पैनल उनका भी घूम गए पैनल से, ठीक है। पैनल हेडिंग में मैं लिखता हूँ, चलो एक H2 लिखता हूँ, ठीक है। डॉक्टर ये नाम मुझे मैं ये नाम, और पैनल बॉडी में मैं एक इमेज लेता हूँ, ठीक है। इमेज सोर्स को इमेज इस फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज आप उठाए, ये इमेज उठाता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। इसको आप विड्थ हाइट यहीं से दे, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 250 पिक्सल, हाइट मैं देता हूँ 300 पिक्सल। अब चेक करते हैं, ठीक। डॉक्टर महक ईमान, और इसी के साथ साथ फूटर में भी कुछ लिखे, मैं कहने पहुँचना यार स्पेशलिस्ट है यार, ठीक है। और अच्छा, इससे पहले एक और अच्छा काम करता है, और स्कीज के बाद अबाउट अस से पहले, ठीक है, इससे पहले एक ये काम करते हैं, एक डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न को क्लास का नाम कंटेनर देते हैं, कंटेनर को फिर से डेफ क्लास रो में, और रो में क्या काम करना था, डेफ फिर से डेफ, ये तो आम रूटीन की बात है ना, डेफ क्लास कॉलम SM या SM6 में, तो SM6 में मैं एक इमेज लेता हूँ, ठीक है। इमेज तो इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज आप चूज़ करें, मेरा ख्याल में ये इमेज है, और एस करें और हम देखें, ठीक। या वो दूसरा इमेज आप चेक करें, 1 मिनट सेट हो जाएगा, ये दूसरा इमेज, इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा, Ctrl+C, और यहाँ पर आप सेट हो गया ना। इसी के साथ साथ देखो रो के बाद H2 में मेक एन अपॉइंटमेंट, नीचे तो अभी उड़ गया है ना, क्लास आ जाने के बगैर मैं को देख लिया टेक सेंटर मेक एन अपॉइंटमेंट, तो मेक एन अपॉइंटमेंट को आप स्टाइलिंग भी करें, स्टाइल और कलर चेंज करें, कोई अच्छा सा कलर अच्छा
वेरी गुड यार, सब में कर रहा आपने फ्री फायर 11E। गुड, ठीक है। और फंड वेट आप ये आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरह बनाइए कि इनसे बैकग्राउंड ख़त्म, ये इमेज रहेगी बैकग्राउंड वाइट। फोटोशॉप में कोई फोटोशॉप एक्सपर्ट है, हो सकता है ना। बैकग्राउंड को आप वो टूल से, मैग्नेट टूल से सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड आप कंट्रोल ए से डी मतलब वो रिमूव करें, आपके पास ये इमेज रहता है जिस तरह के मैंने देखो यहाँ पे बनाया। अगर आपको मैक ईमान पसंद नहीं है तो मैं अपना इमेज लाता हूँ। देखो यहाँ पे इमेजेस से फोल्डर, देखो यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आप फिर इमेज को सेलेक्ट करें। अच्छा जी, मेक एन अपॉइंटमेंट, तो एक अपॉइंटमेंट करें। तो इसी के साथ साथ हमने फिल किए कितने 6 अभी तक हमारे पास कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। लेकिन डेफ क्लास कॉलम sm 5 और इसी के अंदर मैं डिवीज़न लेता हूँ। डिवीज़न को क्लास का नाम फॉर्म ग्रुप लेता हूँ, एक फॉर्म लेता हूँ, ठीक है। वो अब फॉर्म के अंदर बंद कर दी जाए, फॉर्म टैग के अंदर। तो लेट्स फॉर्म टैग के अंदर फॉर्म ग्रुप है, तो फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या करूँ, लेबल फॉर एग्जांपल नेम, और इसी के बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट और क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और फॉर्म कंट्रोल आपके पास ये आ गया, नेम है, ईमेल करें, टाइप ईमेल करें, प्लेस होल्डर भी डाल दें इनकी जगह। ठीक है, यूआरएल इंटर ना करे, वो कुछ मतलब प्रोफेशनल नहीं दिखता। इंटर यूआर नेम मतलब यूआर नेम या नेम इसी तरह। हाँ, इसी प्लस में उसका यूज है। डेट रिक्वायर्ड, ठीक है, या अपॉइंटमेंट डेट, ठीक। डेट लिख है आपको, ठीक है। और अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक। और एक बटन डालें, बटन टाइप
क्लास मैंने क्लास है नहीं उसका 2 घंटे नूर पारे प्रोजेक्ट ठीक डाला राव कर ठीक समझा सही दे परफेक्ट दे देना बाद दूंगा मैं ईमान बार बार कापी के बस पैनल रा वाले कॉलम SM4 दे के ना देखिए सुमरा स्पेस पाते दे कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल P और चेंज कवर में चेंज की इमेज और द इमेज ऊपर है 56 ये बता दिया ये पॉइंट तो आप वो खुद चेंज करें लगता तो इस तरह है कि 3 और स्पेशलिस्ट अच्छा जी तो इसके बाद इसको और भी किस तरह फिर वो बॉक्स शेडो वगैरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर ये सब नहीं है तो इसी तरह करें अगर और भी रंगीन बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग दी है इसी के लिए ठीक है पैनल CSS तो पूरे पैनल का वो नक्शा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर देखो कंट्रोल C करें और ये एक डायरेक्ट CSS में लेस करें कंट्रोल V कंट्रोल S तो आप पैनल मुकम्मल चेंज होती तो इस तरह अब देखो इस पर कुछ इस तरह अच्छे लग रहे हैं ठीक है वो कोडिंग सिंपल कोडिंग है उनकी देखो पैनल बॉर्डर दिया है बॉर्डर रेडियस 0 है ट्रांजिशन बॉक्स शेडो पे है 0.5 सेकेंड और बॉक्स शेडो 10 पिक्सल ऊपर से और 40 पिक्सल मतलब वहाँ लेफ़्ट से वो हो होती है और RGB उनकी कलर ये है अगर कलर आप फिर रेड वगैरह या कुछ दे दे ठीक है जो भी कलर दे तो उसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 255 देता हूँ रेड देख रहे हैं मेरा ख्याल में रेड अच्छा ठीक है ये इसी तरह RGB कलर्स है इस तरह ये फूटर का बटन नहीं है कि अगर फूटर में आप बटन ले ले तो उनके लिए ये है मैंने जस्ट वो लिखा है और डॉट पैनल हेडिंग उनकी देखो कलर एश FF कलर वो है टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर उनका एश 4511E है जो हमने मेन्यू में लिया है ठीक है और बाकी कहाँ पे और पैडिंग 25 पिक्सल है
ठीक है। अदर साइड बॉर्डर बॉटम है, ये अगर रिमूव करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, और पैनल फूटर का यही कलर है, बैकग्राउंड कलर। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगर दूसरी जगहों पे पैनल हेडिंग पे कोई स्टाइलिंग हुई है तो वो इस पे अप्लाई नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये कि ये कलर मस्ट उस पर अप्लाई करो। बस इम्पॉर्टेंट आपने उसके साथ लिखा तो ये उस पर मस्ट अप्लाई होगी। अगर आपने वहाँ पे टैग के अंदर भी लिखा है तो उस पर वो अप्लाई नहीं होगा, ये बस इस पर अप्लाई होगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है। तो वहाँ पे मैंने हेडर में उनके लिए स्टाइलिंग की थी ना, ये सक्सेस है, सक्सेस इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, वो उस पर अपना वो अप्लाई कर रहे हैं हेडिंग पे बैकग्राउंड कलर। तो इसका मतलब ये है। बाकी अगर आप फूटर को भी इसी तरह करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर HF 45 लेवल E करें तो आप फूटर को देखें, फूटर भी इस तरह हो गया, ये और भी अच्छा लगा। और कलर आप इसका करें, कलर करें FFF। ठीक है। और इसी के बाद हम अब फाइनली आते हैं फूटर पे। तो फूटर पे इसी तरह करें कि इसी को दियर करें डेफ क्लास कंटेनर। कंटेनर यार फिर खफा होता है, डेफ क्लास रो दे दो, डेफ क्लास कॉलम SM या कितने भी देते हैं ऐसे डेफ देते हैं। ठीक, यहाँ पर आप कंटेनर की जगह फूटर का नाम दें। ठीक है। कंट्रोल इसी, ज़रूरी नहीं है कि कंटेनर का नाम आप दो। कंट्रोल ये फूटर है, फूटर के लिए मैं कहता हूँ कि उनका जो बैकग्राउंड कलर है फर्स्ट वो कौन सा होना चाहिए। नहीं, ये मेन्यू के कलर के साथ अगर ये मैचिंग में हो, HF वही कलर। ठीक है। उनकी जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और फिट कितना होना चाहिए, 100%। अब डिज़ाइन हो गए। ठीक, अब फूटर पे तो वो मंत्र फिर आप पुट करें, अप्लाई करें। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं। अगर फूटर पे आप कहते हैं कि काम करूँ तो करता हूँ पे, चलो थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। कॉलम SM मैं कहता हूँ कि 4। ठीक है, कॉलम SM 4 के अंदर मैं एक लेता हूँ H2 और यहाँ पर लेता हूँ कि क्या अबाउट अस, इसी को मैं करता हूँ कि क्लास टॉप सेंटर और इसी के बाद आप एक HR लगा दें। ठीक है, और अबाउट अस को कलर कौन सा दें, ऑरेंज नहीं यार, ऑरेंज तो है। ठीक है, और अबाउट अस के अंदर अब वही टेक्स्ट कुछ अबाउट अस का कॉपी करें, पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल S। ठीक, इसका कलर ऐसे कलर आप ठीक, इसको अगर आप थोड़ा नीचे करना चाहिए या उसकी जो हाइट है वो कम करें। ठीक, इसी के बाद मैं एक लेता हूँ, ये कॉपी करता हूँ
यानी कि मैं करता हूँ और सेंड अस मैसेज तो पैराग्राफ रिमूव करें, ठीक है। और क्लास फॉर्म ग्रुप लेवल के अंदर में इनपुट है टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल योर नेम, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल की ईमेल ईमेल योर ईमेल और फिर बस ना वेब क्लास सॉरी फॉर्म ग्रुप एक और लेवल मैसेज, उसके बाद ब्रेक, इसी के बाद टेक्स्ट एरिया प्लेसहोल्डर योर मैसेज कंट्रोल एस यहाँ से देखे, ठीक है। बटन भी लगाएंगे तो मेरा ख्याल में ये इमेज या ये नेम रिमूव करते हैं और नेम रिमूव करना चाहिए। एक बटन भी देंगे, कौन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये खत्म है। उसके बाद समझ तो रहे हैं ना आप, टाइप बटन प्लस रेडियंस एक्सेस या प्राइमरी या कोई भी और बटन सब, ठीक है। इसे के साथ साथ ये थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, तो इसको किस तरह हम ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। वेरी गुड, आपसे भूल गया कॉलम्स और रो पे इसको कॉलम्स मैं 40 देता हूँ और 42 कॉलम्स है ना यार, ठीक है। और रोज़ नीचे मतलब आएगी, सेंडर्स मैसेज पे हो गया। अब इसके बाद एक और भी लेता हूँ, कॉलम SM4 है ना, यहाँ पे ख़त्म है, तो इसी के बाद डेफ क्लास कॉलम SM4 और SM4 के अंदर फिर से H2 को क्या दूँ, गेटिंग टच मुझसे पहुँचते हूँ ऑफिशियल होता था क्लास टेक्स्ट सेंटर स्टाइल कलर ट्रिपल F और बल, अच्छा गुड, अच्छा। इसी के बाद बस ग्राफिकल ठीक है। इसके बाद भैया कलर वाला चेंज कैसे शो पकड़ जी कि क्या हो जाए,
हाँ वो फिक्स आप फिर लगा दे, ठीक है। नबार फिक्स बहुत मुश्किल है ना, मैंने नहीं गिरी। नबार फिक्स टॉप, नबार ही बस है। नबार बहुत बड़ा काम था। अच्छा जी, तो मैंने नहीं किया तो आप करते जाए ना फिर। जी क्या कहाँ पे, क्यों नहीं आते? यहाँ पे न्यूज़ ट्रैकर चला दो, लेकिन टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, ठीक है। डायरेक्शन बॉटम या टॉप दो, ठीक है। लेफ्ट से भी आते हैं लेकिन लेफ्ट से पेयर नहीं है। और इसी को स्पेन को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे ब्रेक, कंट्रोल वी, ब्रेक, कंट्रोल वी, ब्रेक, डबल ब्रेक, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे ठीक, और यहाँ पे मैं भी वही लिखने वाला हूँ। बाद क्या हुआ? फ़ोन का दिया गया, और इसी को फिर आप वाइट करें तो चलाइएगा, ठीक है। कलर और बाकी स्टाइलिंग आप खुद करें, तो मेरे ख्याल में है ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं मुझे अब पता नहीं चल रहा, मैं जा रहा हूँ। तो ये मतलब अगर आप इस तरह का लेआउट बना सकते हैं तो एवरीवन विल अप्रिशिएट यू सर्टेनली। और अगर आप कोई भी वेबसाइट देखें तो इससे खूबसूरत कोई भी लेआउट नहीं होगा, बहुत कम होंगे। इसमें फिर जिक्वेरी जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट्स होंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप में आप देखें तो बूटस्ट्रैप में बहुत कम आपको इस तरह मिलेंगे, ठीक है। और अब आप बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हमसे नहीं रहा बूटस्ट्रैप में। सो वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग इन बूटस्ट्रैप, बी रेडी। आज मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असाइनमेंट, एंड फ्रॉम टुमारो इफ नो वन हैज़ डन इट then you will be fine of RS 200 each, okay। और अभी तक जो मेरे बिक गए हैं वो भी फ्लॉप है, बिक है लेकिन क्या फ़ायदा ही नहीं है। जो बिक है उनकी पेमेंट मतलब स्टॉप है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी स्टॉप हो गई है, और यहाँ पर जिनके लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वो भी स्टॉप हो गए हैं, पैसे नहीं दे रहे यार। सॉरी वीडियो ऑन है। चलो, आपका प्रोजेक्ट यू आर सेटिस्फाइड, प्रोजेक्ट सेटिस्फाइड है। अब आप कॉन्टेक्ट पेज में फॉर्म डालें या डायरेक्शन डालें, इमेज गैलरी में आप इमेजेस डालें, और जो पेज, और बाकी पेजेस बहुत सिंपल होते हैं। बाकी पेज में हिस्ट्री होती है, टेक्स्ट होता है, या कुछ सिंपल वर्क होता है। मेन जो होता है वो फर्स्ट पेज बहुत मुश्किल से बनता है। फर्स्ट पेज बनाना आपने सीख लिया, फिर गपशप है, सब कुछ गपशप है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड